Good morning, good afternoon, good evening. So, students, again continue with the same topic admission of partner, and the topic is calculation of new profit sharing ratio and sacrificing profit sharing ratio of the old partners. For the same, we are doing question number 14, ideal question for doing practice. This is the combination of two way of calculating sacrificing ratio. That's why important. यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि sacrificing कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, डिफरेंटली. तो गौतम एंड याशिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. कितने क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 3:2. This is the old ratio of Gautam and Yashika. They admit Asma in the partnership. कुछ बोला है क्या कि अस्मा कितने शेयर के लिए आई है? कुछ भी नहीं मेंशन है, ठीक है. तो देखते हैं कि गौतम कितना सैक्रिफाइस कर रहा है. अब पे अटेंशन ऑन द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन. गौतम गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर, मतलब गौतम के हिस्से का 1/3. ऑफ हिज मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है. और किसके हिस्से का? गौतम के हिस्से का. तो गौतम का हिस्सा कितना है? 3/5, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? गौतम का सैक्रिफाइस. दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वे ऑफ कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग, ठीक है. तो गौतम सैक्रिफाइस इज इक्वल्स टू, क्या बोला है? 1/3 ऑफ हिज शेयर. तो हिज शेयर मतलब गौतम का शेयर, 3/5 का 1/3. तो कितना हो जाएगा? 3/15. ये क्या हो गया? गौतम का सैक्रिफाइस. आगे देखो, वाइल याशिका गिव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर. हिज नहीं, हर होना चाहिए, ठीक है. 1/10 फ्रॉम लिखा है ना, फ्रॉम लिखा है मतलब सीधे सीधे याशिका कितना सैक्रिफाइस कर रही है? 1/10. ऐसा बोला है क्या? 1/10 ऑफ हर शेयर, ऐसा तो नहीं बोला है. 1/10 फ्रॉम हर शेयर टू अस्मा, ठीक है. मतलब याशिका का जो सैक्रिफाइस है दैट इज डायरेक्टली 1/10. याशिका's sacrifices 1/10. क्या इतना समझ में आ गया? ठीक है. अब क्या करना है? बस ये इतना लैंग्वेज समझ में आ गई मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट करने की. नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ गौतम क्या आएगा? फॉर्मूला ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस. ओल्ड कितना है? 3/5 माइनस सैक्रिफाइस कितना कर रहा है? 3/15. 5 और 15 का एलसीएम 15. इसको 15 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई. 3 3 9 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6/15. क्या यहाँ कोई डाउट है? अच्छा, इन्होंने सैक्रिफाइस भी कैलकुलेट करने के लिए बोला है. दैट आई विल एक्सप्लेन. सी, क्या हम ये डायरेक्ट ले सकते हैं क्या 3:1 सैक्रिफाइस में? क्यों नहीं ले सकते? डिनोमिनेटर क्या नहीं है? सेम नहीं है. तो दोनों के डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. तो इसके पहले डिनोमिनेटर को सेम करूं, या चलो इसको लेटर ऑन कैलकुलेट करते हैं. अब यहाँ पे क्या होएगा? फिर कैलकुलेशन इशू आएगा, ठीक है. नाउ याशिका's न्यू PSR. ओल्ड कितना है? 2/5. हाउ मच शी सैक्रिफाइस? 1/10. क्या फ्रॉम समझ में आ गया? ऑफ समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? कंफ्यूज तो नहीं होगी? ठीक है. तो 5 और 10 का एलसीएम कितना होएगा? 10 ही होगा. इसको 10 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 का, तो ये हो जाएगा 4 - 1. देयरफॉर इट इज 3/10. क्या इतना समझ में आ गया? कोई डाउट? आगे बढ़े. अब अस्मा का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दे नहीं रखा है, बट वी नो दैट कि उसको गौतम से कितना शेयर मिला है और
याशिका से कितना शेयर मिला है, तो गौतम से कितना शेयर मिला है 3/15 और याशिका से कितना शेयर मिला है 1/10। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, 15 और 10 का एलसीएम कितना होएगा 30 होएगा। दोनों के टेबल में क्या होता है, मतलब 15 और 10 दोनों के टेबल में क्या होता है 30 कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो 30 इसको 30 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। इसको 30 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, तो ये कितना हो गया 9/30। क्या इतना समझ में आ गया? कोई डाउट? ठीक है, अब देखो इसके टेबल में 30, इसके टेबल में 10, इसके टेबल में 15, नॉट लुकिंग गुड ना। सबके डिनोमिनेटर अलग है, तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को कॉमन कर देंगे। ठीक है, तो इसको 30 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करूं 2 का मल्टीप्लाई करूं, तो ऊपर भी 2 का, तो ये क्या हो जाएगा 12/30। ये समझ में आ गया? इसको 30 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करूं 3 का, तो ऊपर भी 3 का, तो ये कितना हो जाएगा 9/30। Therefore, new profit sharing ratio is 12:9:9। टोटल देख लो 30 हो रहा है। क्या ये किसी कॉमन नंबर से कैंसिल होते हैं? होते हैं, होते हैं ना। कौन से 3 से? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो यदि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें तो इट इज 4:3:3। स्टार कर लो आइडियल क्वेश्चन फॉर डूइंग प्रैक्टिस एंड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। अब सैक्रिफाइस पे आते हैं। सैक्रिफाइस देखो जरा, सैक्रिफाइस हम 3:1 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर को भी क्या करना चाहिए सेम करना चाहिए। ये 15 है, ये 10 है, नहीं हो सकता, तो क्या करूं इसको 30 बनाओ। दोनों के टेबल में कॉमनली क्या आ सकता है 30 आ सकता है। ठीक है, 5 और 10 का एलसीएम देखे तो 30 होता है। ठीक है, तो इसको 30 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर भी 2 का, तो ये क्या हो जाएगा 6/30। इसको 30 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे 3 का, तो ऊपर भी कितने का मल्टीप्लाई करोगे 3 का, तो ये कितना हो जाएगा 3/30। Therefore, their sacrificing is what 6:3। We can say 2:1। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2:1 इज सैक्रिफाइसिंग एंड 4:3:3 इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों 15 हो गया था शायद अपना, है ना। राजन एंड मुकुल वाला क्वेश्चन है देवांशी, राजन एंड मुकुल। Okay, one more question we are doing of this type, important and very different question, although chances कम है इतना ट्रिकी क्वेश्चन आने के, बट फिर भी करके तो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, अमित एंड विद्या। क्वेश्चन नंबर 15 हम कर चुके हैं, 16 इज होमवर्क फॉर यू। ठीक है, एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। See, Amit and Vidya are partners. अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, you will enjoy to solve this. Amit and Vidya are partners sharing profit in the ratio of 3:2. That means C की चिंतन है, चिंतन। See, they admitted Chintan into the partnership when कुछ गड़बड़ है। Partnership who? This is who? Who takes 1/5 of his share? Of his मतलब किसके हिस्से का? चिंतन के हिस्से का। चिंतन के हिस्से का 1/5 वो किससे लेता है? अमित से। तो क्या चिंतन का हिस्सा दिया है? नहीं दिया है, तो क्या करेंगे? आगे पढ़ते हैं, कुछ हिंट हो तो।
एंड 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या। देखो थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन दिख रहा है ना जो अभी डिस्कस किया, ठीक है। बट उसमें यहाँ उसमें क्या दे रखा था, क्वेश्चन क्या था, गौतम के हिस्से का दे रखा था, गौतम के हिस्से का दे रखा था, ठीक है। यस, तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि गौतम अपने हिस्से का इतना क्या करता है, सैक्रिफाइस करता है, राइट। बट इन दिस क्वेश्चन चिंतन के हिस्से का 1/5 वो अमित से लेता है और चिंतन का हिस्सा दिया ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब जो नहीं दे रखा होता है हम उसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट्स चिंतन शेयर बी एक्स, ठीक है। अब चिंतन का शेयर तो पता नहीं है तो उसको हमने मान लिया एक्स। अब क्या करें, अमित सैक्रिफाइस क्या बोला, चिंतन के हिस्से का 1/5, तो चिंतन का हिस्सा कितना, एक्स, एक्स का 1/5 मतलब क्या हो गया, x/5। ये तो क्या हो गया, अमित का सैक्रिफाइस, ठीक है। विद्या का सैक्रिफाइस क्या डायरेक्ट दिख रहा है, फ्रॉम लिखा है, 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या, डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। तो अब क्या करें, विद्यास सैक्रिफाइस, विद्यास सैक्रिफाइस इट इज 4/25, ठीक है। अब क्या करें, चिंतन का हिस्सा, अमित का सैक्रिफाइस और विद्या का सैक्रिफाइस मिलके क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। तो हम क्या कर देंगे, x इज इक्वल्स टू x/5 प्लस 4/25। थोड़ा लग रहा होगा ना मैथ्स पढ़ रहे हैं, है ना, मैथ्स से ही तो छुटकारा चाहते थे और मैथ्स पढ़ना है, फाइन। अब क्या करें, जैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको 25 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई, तो इट विल बिकम 5x प्लस 4। क्या यहाँ कोई डाउट, ठीक है। अब क्या कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इट विल बिकम व्हाट, 25x इज इक्वल्स टू 5x प्लस 4। क्या यहाँ कोई डाउट, ठीक है। सॉल्व कर लो, 25x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 4, 20x is equals to 4, x is equals to 4/20, 20/4 मत कर देना, ठीक है। x इधर आएगा तो ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन तो पता ही है हमको, तो 4 1 जा एंड 4 5 जा, तो x कितने हिस्से के लिए आया है, 1/5। कोई डाउट, ठीक है। अब क्या करूं, यहाँ पे क्या कर दूं, x की वैल्यू रख दो, कहाँ पे, अमित के सैक्रिफाइस में x की वैल्यू रख दो, तो क्या आ जाएगा, अमित का सैक्रिफाइस आ जाएगा। एंड अमित का सैक्रिफाइस आ जाएगा तो उसके बाद क्या कैलकुलेट कर लोगे आप, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। इतना आ गया, कोई डाउट, तो अमित सैक्रिफाइस, पुट द वैल्यू ऑफ x इन अमित शेयर्स, तो x, अमित का सैक्रिफाइस कितना हो जाएगा, x की वैल्यू रख दो, तो x की वैल्यू कितनी है, 1/5 है, मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अमित का सैक्रिफाइस 1/25। कोई डाउट यहाँ, ठीक है। अब आगे देखो, अमित्स न्यू PSR, अमित्स न्यू PSR इज इक्वल्स टू 3/5 माइनस 1/25, तो 5 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, 25,
इसको 25 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 का, 5 3 ज़ा 15 माइनस 1 14 अपॉन 25। विद्या, विद्यास न्यू PSR 2/5। 2/5 में से विद्या कितना सेक्रीफाइस करती है? 4/25। डायरेक्ट दे रखा है बेटा, फ्रॉम 5 और 25 का एलसीएम 25, 5 2 ज़ा 10 और माइनस 4 6/25। और चिंतन का शेयर कितना है? 1/5 के लिए आया वो, इसका डिनोमिनेटर भी 25 कर दो, मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इट विल बिकम 5/25। Therefore, new profit sharing ratio is 14:6:5। क्या ये कैंसिल होते हैं किसी कॉमन नंबर से? नहीं होते। तो दिस इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सैक्रिफाइसिंग शेयर, तो सैक्रिफाइसिंग कितना है? सी, अमित का कितना था? 1/25। और विद्या का कितना था? 4/25। तो सैक्रिफाइस कितना हो जाएगा? 4:1। दोनों ही पूछा है ना उन्होंने। सैक्रिफाइस कितना हो जाएगा बेटा? 4:1। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक्चुअली विद्या का तो 4/25 है ना, तो पहले विद्या आएगी फिर अमित आएगा। गुड क्वेश्चन। तो ये 1:4 होएगा बेटा। सैक्रिफाइस कितना होएगा? 1:4। पहले अमित ही आएगा फिर विद्या ही आएगी। ठीक है, चलो। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। Anil and Vimal are partners. They admit Raman as a partner for 1/4 share. कितने शेयर के लिए आया है नया पार्टनर? 1/4 शेयर के लिए आया। You are required to determine profit sharing ratio between Anil and Vimal before Raman's admission as a partner. देखो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। अनिल और विमल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो क्या होगा? क्या होगा? 1:1। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि यार क्या ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट अनिल एंड विमल्स प्रॉफिट शेयरिंग, तो इट इज इक्वल, दैट इज 1:1। तो फर्स्ट का आंसर तो मिल गया हमको, दैट इज 1:1। नाउ सेकंड, सेकंड का आंसर क्या होएगा? सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर रमन एडमिशन। तो अब रमन के एडमिशन के बाद का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? तो क्या क्या करेंगे? क्वेश्चन साइलेंट है। उसने अपना शेयर किससे कितना लिया है, तो क्या करते हैं, पूरी फर्म का शेयर कितना? 1। राइट, 1 में से क्या कर देंगे? नए पार्टनर का शेयर माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट कर लो। रिमेनिंग शेयर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4, तो इट विल बी 3/4। ठीक है, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालोगे? ओल्ड मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर। ओल्ड कितना है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 4 2 ज़ा 8। विमल का भी सेम शेयर होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो 3/8। एंड नेक्स्ट रमन, रमन तो कितने शेयर के लिए आया? 1/4, बट मेक श्योर कि उसका डिनोमिनेटर भी क्या हो? 8 हो। ठीक है, सेम हो। जब तुम सेम बोलोगे तो मैं 8 बोलूंगी, तुम 8 बोलोगे तो मैं बोलूंगी सेम हो, है ना? 2/8। Therefore, new profit sharing ratio among Anil, Vimal and Raman is 3:2:2। Sacrifice बताओ कितना होएगा? क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या होता है? ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाता है? सैक्रिफाइस। ओल्ड रेशियो कितना है? 1:1। ठीक है, तो सैक्रिफाइस कितना हो जाएगा? 1:1। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकते हैं। ठीक है, now we are going to discuss another most important topic, that is treatment of goodwill या accounting of goodwill at the time of admission of partner।
सो डियर स्टूडेंट, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है, हम क्या करेंगे, पार्टनर से कुछ गुडविल कंट्रीब्यूट करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। दैट इज नोन एज व्हाट, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। मतलब सम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स व्हाट, गुडविल, ठीक है। अब ये क्या है, गुडविल इज क्या, जैसे सपोज हम हमारे बसे बसाए बिजनेस में क्या कर रहे हैं, उसको एंट्री दे रहे हैं। हमारा बिजनेस तो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, और वो तो एंटर होते से इंजॉय करेगा प्रॉफिट। इन दैट सिचुएशन हम क्या कर रहे हैं, उससे गुडविल मांग रहे, प्रीमियम फॉर गुडविल। हमारा बिजनेस प्रीमियम क्वालिटी का है, दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग व्हाट, प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को ऐसे समझो, ये दहेज है। नया पार्टनर क्या करेगा, दहेज लेकर आएगा, ठीक है। क्या करेगा, दहेज लेकर आएगा। वो ही क्या है, वो दहेज इज नोन एज व्हाट, प्रीमियम फॉर गुडविल। इज दैट क्लियर। अब दहेज मिलेगा किसको, कौन से पार्टनर को मिलेगा, वेरी गुड, सैक्रिफाइसिंग, जो त्याग करेगा, राइट। जो त्याग करेगा उसी को ही मिलेगा ना, मतलब दोज हु सैक्रिफाइस इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, ही विल एंजॉय दैट प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब उसको मिलना चाहिए ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इन दैट केस यदि वो दहेज लेकर आ रहा है तो सास को मिलना चाहिए। सास मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। सास अपनी सत्ता किसको सौंप रही है, बहू को सौंप रही है, राइट, वो सैक्रिफाइस कर रही है, ठीक है। इन दैट सिचुएशन who will get this goodwill, premium for goodwill, sacrificing partner, ठीक है। तो हाउ टू ट्रेड दिस, तो लुक एट दिस। फर्स्ट ये वाला तो हमने चैप्टर 3 में भी डिस्कस किया है, अपियर्ड और एग्जिस्टिंग गुडविल। अपियर्ड और एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या कर दो, क्वेश्चन साइलेंट है तो राइट ऑफ कर दो। क्या होएगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। नरेशन हो जाएगी गुडविल राइट ऑफ। कौन से रेशियो में राइट ऑफ करोगे, ओल्ड रेशियो। यहाँ सेक्रीफाइस का कोई रोल नहीं है, पुराने कर्मों का फल है, राइट ऑफ कर दो पुराने रेशियो में, ठीक है। नाउ सेकंड, अब सिचुएशन देखो, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, गुडविल काय में लेकर आ रहे हैं हम मतलब नया पार्टनर। क्या बोला है, प्रीमियम। जस्ट थिंक अबाउट, मूवी जाते हो तो वो प्रीमियम वाली क्या लेते हो आप, टिकट्स लेते हो तो महंगी आती है कि नहीं। तो ये भी क्या है, हम एक तरह से उससे क्या कर रहे हैं, हमारे बिजनेस का जो कि प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है उससे प्रीमियम मांग रहे हैं, ठीक है। और वो प्रीमियम टूवर्ड्स व्हाट, गुडविल, फाइन। तो गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर एंड रिटेन इन द बिजनेस, और उसको क्या कर रहे हैं, बिजनेस में रिटेन कर रहे हैं। रिटेन मतलब रख रहे हैं उसको, कोई विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो गुडविल कैश में लेकर आएगा तो कैश या बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, या कैश या जो भी कैश या बैंक का अमाउंट लेकर आया वो किस वजह से लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल। वी विल यूज PFGW नेक्स्ट, राइट। तो समझ जाना, दिस इज व्हाट, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल राइट ऑफ हो जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल राइट ऑफ होगा तो क्या होएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन से पार्टनर, मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ का क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है, कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर इफ ही ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल हुज मतलब हुज अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो आपका आंसर क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे रेशियो कौन सा यूज होगा, वॉट एवर इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो यूज होगा, क्लियर, ठीक है। लिख लो ये अपना अब नोट्स में, सैक्रिफाइस रेशियो क्या होएगा, यूज होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करा, नया पार्टनर दहेज लेकर आया और दहेज को सास ने एंजॉय किया। सास कौन, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्लियर, कोई डाउट, नो डाउट, फाइन। आगे बढ़े, क्वेश्चंस करते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। Vimal and Nirmal are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कैलाश इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, कैलाश को एडमिट किया एज अ पार्टनर। विमल गिव 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब कैसे कैलकुलेट करोगे, विमल के हिस्से का,
विमल के हिस्से का 1/5। समझ में आया? तो विमल का हिस्सा कितना है? 3/5। 3/5 का 1/5। क्लियर? वो हो जाएगा विमल का सैक्रिफाइस। एंड निर्मल गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज ही लिखा है, 2/5 ऑफ हिज। ऑफ हिज मतलब निर्मल के ही शेयर का 2/5। क्लियर? ठीक है। टू द कैलाश गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। ये कौन सी गुडविल दी है? फर्म की दी है। तो उसको कोई 75,000 नहीं लाना है, उसको उसके हिस्से की गुडविल लाना है, जो कि वो कितने शेयर के लिए आया अभी हम कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में शेयर भी नहीं दिया है कैलाश का। ठीक है, तो फर्म की गुडविल इज 75,000 एंड कैलाश ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल बाय चेक। मतलब वो कैश में लेकर आया है, चेक से लेकर आया है। ठीक है, विच इज रिटेन इन द बिजनेस, जो अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, जर्नलाइज द अबव ट्रांजेक्शन। सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लो? सैक्रिफाइसिंग शेयर और कैलाश का हिस्सा। तो क्वेश्चन नंबर 20 सी कैसे कैलकुलेट करोगे? विमल्स सैक्रिफाइस, विमल के हिस्से का 1/5। वैष्णवी लैंग्वेज समझ में आ गई? 3/5 का 1/5 ऑफ इज मतलब मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3/25। क्या इसमें कोई डाउट? ठीक है, सिमिलरली निर्मल ने भी क्या करा है? अपने ही हिस्से का 2/5 सैक्रिफाइस किया है। निर्मल सैक्रिफाइस, निर्मल के हिस्से का 2/5 का 2/5, इट इज 4/25। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, अब कैलाश का हिस्सा कितना है? यदि मैं सैक्रिफाइस की बात करूं तो सैक्रिफाइस कितना हो गया? दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो सैक्रिफाइस कितना हो गया? 3:4। ये क्लियर? यहाँ कोई डाउट तो नहीं है? फाइन। अब कैलाश का हिस्सा देखो कितना है? 3/25 उसको कहाँ से मिल रहा है? विमल से। और निर्मल से कितना मिल रहा है? 4/25। मतलब कैलाश कितने हिस्से के लिए आ रहा है? 7/25। आ गया समझ में? अब बात करते हैं कि कैलाश अपने हिस्से की गुडविल कितनी लेकर आएगा। आप क्वेश्चन पढ़ लेना, फर्म की गुडविल दी है कि उसके हिस्से की गुडविल दी है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, आधी प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, चलो फर्म की गुडविल दी है भाई, तो कैलाश की गुडविल निकालो। कैलाश कैलाश शेयर ऑफ गुडविल 75,000 का जितना वो जितने शेयर के लिए वो आया, वो कितने शेयर के लिए आया? 7/25। 25 3 25। 3,000 में 7 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 21,000। क्या ये समझ में आ गया? कोई डाउट? पक्का? इतना नोट डाउन हो गया है? आगे बढ़ सकती हूँ वैष्णवी? जल्दी तो नहीं हो रहा है? ऐसा लग स्पीड तो नहीं, मतलब आप साइमल्टेनियसली नोट डाउन कर पा रहे हैं ना? ठीक है, चलो अब जर्नलाइज करने को बोला है, तो पहली एंट्री याद करो। क्या लेकर आया वो? कैश। तो कैश नहीं, चेक लेकर आया, तो बैंक यूज करेंगे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो या एंट्री क्या करोगे? भले ही एक एंट्री हो या दो एंट्री हो, जो भी हो, प्लीज फॉर्मेट बना के ही करें। क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। एग्जाम में प्लीज ऐसे मत लगना PFGW। ठीक है, पूरा लिखना प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, हाउ मच इट इज? एज वी कैलकुलेटेड 21,000। 21,000 ये गुडविल मिलेगी किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, दिमाग में बिठा लो, सैक्रिफाइसिंग सैक्रिफाइसिंग सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? विमल और निर्मल। ठीक है, हाउ मच? 4:3 किया था कैलकुलेट। लुक एट हियर, कितना था सैक्रिफाइस? 3:4 था।
ठीक है, जो पहले हो उसका नाम पहले ही लिखना बेटा। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल को हम राइट ऑफ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू विमल्स कैपिटल अकाउंट टू निर्मल्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, 21,000। सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है, 3:4। 3:4 मतलब टोटल 7। 7 3 ज़ा 21। ठीक है, 3,000 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। नरेशन क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेशियो लिख दो, इंक्रीज टू 4। ठीक है, और यहाँ पे नरेशन क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय कैलाश। ठीक है, आ गया समझ में, पक्का ना, बहुत सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन कई बार क्या दे देते हैं, गुडविल के ट्रीटमेंट के दे देते हैं। नाउ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। Gold and silver are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:5. Note down हो गया है ना? They admit copper on the conditions that he will bring 14,000 as a share of goodwill. उसके हिस्से की दे रखी है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? कॉपर अपने हिस्से की गुडविल कितनी लाएगा, his share of goodwill बोला है। Conditions that he will bring 14,000 as a share of goodwill to be distributed between gold and silver. गोल्ड एंड सिल्वर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी। कॉपर शेयर्स इन द फ्यूचर प्रॉफिट और लॉसेस विल बी 1/4। ठीक है, मतलब कॉपर का प्रॉफिट शेयरिंग कितना है, 1/4। ठीक है, what will be the new profit sharing ratio and what amount of the goodwill brought by copper will be received by gold and silver। मतलब सैक्रिफाइसिंग, मतलब गोल्ड और सिल्वर को कितना गुडविल मिलेगा। ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन मुझे जल्दी से बताओ सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना होएगा, जल्दी क्विक रिस्पॉन्स, इतने सारे क्वेश्चन करें। नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आया है। अरे कुछ तो बोलो, गलत ही बोलोगे और क्या होगा। रूल याद करो यार, क्या ये बोला है क्या कि वो 1/4 कहाँ से लेता है, किससे लेता है, तो क्या मानते हैं, सेक्रीफाइस। ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाता है, सैक्रिफाइस हो जाता है। तो सैक्रिफाइस तो आपके सामने ही दिया है, आपका इतना टाइम बच गया। सैक्रिफाइस कितना है, 2:5। ओल्ड रेशियो बिकम सैक्रिफाइस इन एब्सेंस ऑफ फर्दर इंफॉर्मेशन। हमें नहीं पता भाई कॉपर को कौन कितना हिस्सा दे रहा है, तो एज्यूम कर लेंगे कि ओल्ड रेशियो क्या है, सैक्रिफाइसिंग शेयर है। क्लियर, फाइन। अब न्यू कैसे निकालोगे, बताओ जल्दी स्टेप। ये ऐसा नहीं यूज कर सकते कि भाई सैक्रिफाइस यहाँ से नहीं मिल रहा है, सैक्रिफाइस एक्चुअल में ये एज्यूम कर रहे हैं। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो करेंगे, बट क्या पहले क्या निकालेंगे, क्या कैलकुलेट करें, रिमेनिंग शेयर। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। रिमेनिंग शेयर 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर शेयर कितना, 1/4 है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 3/4। अब न्यू कैसे निकालेंगे, जल्दी बोलो। ओल्ड मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर। टॉपिक पुराना पढ़ लो, आगे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, और यहाँ पे इतना टाइम लगाओगे तो यू आर नॉट एबल टू सॉल्व पेपर विद इन द टाइम। ठीक है, तो गोल्ड का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होएगा, ओल्ड कितना था, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 3/4।
2 3 जा 6, 7 4 जा 28. Silver 5 by 7 multiply by 3 by 4, 15 by 28. और कॉपर, कॉपर का तो शेयर जो दे रखा है वो नया ही है, कॉपर 1/4 के लिए आया, बट मैक श्योर उसका डिनोमिनेटर भी कितना हो, इक्वल हो, ठीक है। तो कितना, कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 7 से, 4 7 जा 28, तो इट विल बी 7 by 28. Therefore न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 6:15:7. क्या ये समझ में आ गया? अब उन्होंने जर्नल एंट्री करने के लिए नहीं बोला है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या गोल्ड और सिल्वर को कितना अमाउंट मिलेगा गुडविल का। तो बताओ सैक्रिफाइसिंग कितना था, कितना था, कितना, 2:5, जोर से बोलो ना, 2:5। तो सीधे उसकी गुडविल दे रखी है ना, कॉपर की गुडविल दे रखी है, तो गोल्ड को कितना मिलेगा, गोल्ड शेयर ऑफ गुडविल, तो 14,000 मल्टीप्लाई बाय कितना था, 2/7, तो ये कितना हो जाएगा, 7 2 14, 4,000. एंड सिल्वर 14,000 मल्टीप्लाई बाय 5/7, 10,000. यदि एंट्री करना होती तो क्या करते, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, मतलब गोल्ड एंड सिल्वर 4,000 एंड 10,000. तो इस तरह से क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। अब कोई डाउट, पक्का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो आई विल एक्सप्लेन, अदरवाइज होमवर्क। आई जस्ट एक्सप्लेन क्वेश्चन, ठीक है, कर सकते हो ऐसा लग रहा है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अरेंजमेंट, बी एंड सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, लिख लिया ना ये, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, हो गया 3:2. डी इज एडमिटेड पेइंग प्रीमियम ऑफ 20,000, सीधे सीधे दे रखा है, दहेज कितना है डी का, 20,000, ठीक है। फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, शेयर ऑफ बी एंड सी रिमाइंस एज बिफोर, मतलब कुछ भी नहीं दे रखा है तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस, तो 3:2 ही सैक्रिफाइस है, ठीक है। और क्या बोला है, जर्नल एंट्रीज करने को बोला है, तो एंट्री क्या करोगे, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू बी एंड टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल, 20,000 को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, 3:2, ठीक है। कितना होगा, 5 से डिवाइड करोगे, 4 4 3 12 और 8,000, 12 और 8 आ जाएगा, कर लेना। बी एंड सी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. D is admitted paying a premium of 21,000 for 1/4 share of the profit, which he takes 1/6 from B and 1/12 from C. From दे रखा है मतलब, from मतलब डायरेक्ट सैक्रिफाइस है, ऑफ हिज होता तो मल्टीप्लाई करके निकालते, फ्रॉम है मतलब डायरेक्ट है, मतलब बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/6, और सी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/12. बट सैक्रिफाइस कैसे निकालोगे, इसके डिनोमिनेटर में 12 है, इसके डिनोमिनेटर में 6 है, तो इसको भी 12 बना देंगे। तो देख लो एक बार, सैक्रिफाइस समझ लो क्योंकि होमवर्क है। 1/6, इसको 12 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ भी कितने का करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2/12, और ये कौन है, बी, और ये सी का तो डायरेक्ट दे रखा है 1/12, ठीक है। तो जब अमाउंट की कैलकुलेशन करते हैं ना, तो सिर्फ क्या लोगे, न्यूमरेटर, मतलब 2:1, इस 21,000 को कौन से रेशियो में बांटोगे, 2:1 में बांटोगे, 2/12 मत कर देना। दिस इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन अमंग द स्टूडेंट, वो क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्या करो, सैक्रिफाइस के डिनोमिनेटर को कॉमन करो, ठीक है,
फिर सिर्फ न्यूमरेटर से कैलकुलेशन करना, न्यूमरेटर का जो भी टोटल आए, 2:1 मतलब 2/3 1/3 हो जाएगा, पक्का ना? कैन आई ट्रस्ट? अच्छा मैं क्यों शिफ्ट कर रही हूँ। नाउ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। B and C are in a partnership sharing profit and losses as 3:1. That means D is a partner in the firm. D pay premium of 15,000 for 1/3 share of the profit. D कितने शेयर के लिए आया है? 1/3 शेयर के लिए आया। As between themselves, B and C agree to share future profit and losses equally. I will explain. ठीक है, फ्यूचर प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे? इक्वली। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन कौन सा है? फर्स्ट वाला जो हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था सैक्रिफाइस कैलकुलेट करने का, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, बट एक कॉम्बिनेशन अलग है, हमको फ्यूचर दे दिया है। ठीक है, तो सैक्रिफाइस पुराना वाला एज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? लुक एट हियर, पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, फिर क्या करो, ओल्ड माइनस न्यू करो तो सैक्रिफाइस आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट करें? पूरी फर्म का शेयर कितना है? कितना? 1। 1 में से मुझे ये तो पता है कि डी कितना ले जाएगा, हाउ मच इट इज, 1/3। तो क्या करें हम, 1 माइनस रिमेनिंग शेयर निकाल लें। रिमेनिंग शेयर is equals to 1 minus 1/3, तो इट विल बी 2/3। अब मैंने कल आपको जो 5-6 केसेस पढ़े थे उसमें से कोई एक केस था जिसमें ये था कि पुराने पार्टनर का भविष्य दे रखा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओल्ड मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग नहीं होगा, ओल्ड मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग नहीं होगा, क्या होएगा, वुड बी शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, वुड बी मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर। एम आई क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सीख रहे हो आप कि हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस इन द गिवन सिचुएशन। तो 20 न्यू पीएसआर, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी, जो भी दे रखा बी एंड सी, मल्टीप्लाई बाय, या वुड बी शेयर लिखते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि न्यू प्रॉफिट ही तो निकाल रहे हैं, फ्यूचर शेयर लिख देते हैं, फ्यूचर शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर। फॉर्मूला समझ में आ गया? फ्यूचर शेयर कितना है बी का, इक्वल, इक्वल मतलब बी और सी का इक्वल है, बी और सी का इक्वल है मतलब 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग 2/3, तो इट इज 2/6। सी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इज इक्वल्स टू 2/6, और डी तो 1/3 शेयर के लिए आया है, बट मेक श्योर कि इसका डिनोमिनेटर भी इक्वल हो, तो ये कितना हो जाएगा, 2/6। Therefore their profit sharing ratio is 2:2:2, मतलब क्या कह सकते हैं हम, 1:1:1। अब हमारे पास क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ओल्ड है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेंदी भी है, ठीक है, बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब हमारे पास नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, सैक्रिफाइस कौन सा फॉर्मूला पुट करके निकालोगे, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, तो सैक्रिफाइस कैलकुलेट करते हैं। Sacrifice is equals to old PSR minus new PSR। ए का सैक्रिफाइस, ओल्ड कितना है, ए नहीं, बी, बी का सैक्रिफाइस, ओल्ड कितना है बेटा, 3/4 माइनस 1/3, 4 और 3 का एलसीएम 12 होएगा क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, इन दैट सिचुएशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, दैट इज 5/12। क्या यहाँ कोई डाउट है?
पक्का कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सिमिलरली सी का सैक्रिफाइस कैलकुलेट करो, 1/4 माइनस 1/3, 4 और 3 का एलसीएम 12, तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस 4, ओ माय गॉड गेन कर रहा है, माइनस, आइडियल क्वेश्चन फॉर डूइंग प्रैक्टिस, 3 मार्क का क्वेश्चन है भाई, माइनस 1/12। अब ये सिचुएशन तो हमने पढ़ी ही नहीं मैम, आपने तो बताया था नया पार्टनर दहेज लेकर आएगा और वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को चले जाएगा, पर आपने ये तो कहीं नहीं बताया कि कोई पार्टनर यदि गेन कर रहा है तो क्या, तो कोई बात नहीं, गेन जो कर रहा है वो क्या करेगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, थोड़ा सा नहीं कुछ ज्यादा ही ट्रिकी दिख रहा है। क्या फर्म की गुडविल दी है, तो डी की गुडविल दी है, डी कितनी गुडविल लेकर आ रहा है, 15,000, कितने शेयर के लिए ला रहा है, तो क्या करें, फर्म की गुडविल निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, रेसिप्रोकल करके, क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, किसके शेयर को, डी के शेयर को, तो अब क्या करूं, फर्म्स गुडविल, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। ये अभी आप लोगों के जब टर्म 1 वगैरह होंगे ना, तो इस तरह के क्वेश्चन टीचर्स पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टर्म 1 में तो हमारा क्या आना है, पार्टनरशिप ही आना है। फर्म्स गुडविल कैसे निकालोगे, डी के हिस्से की गुडविल मल्टीप्लाई बाय डी के हिस्से का रेसिप्रोकल, डी का हिस्सा कितना है 1/3, तो क्या हो जाएगा 3/1। अंडरस्टूड है कि वो 15,000 लाया तो गुडविल कितनी होगी, 45,000 होगी। आ गया समझ में, क्या ये बात समझ में आ गई, कोई डाउट, फाइन। अब बिकॉज ऑफ डीज एडमिशन हमारा एक पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, 1/12 गेन कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी क्या करना पड़ेगा, अपने हिस्से की गुडविल लाना पड़ेगा टू कंपनसेट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और वो हम डिस्कस कर चुके थर्ड चैप्टर में, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। तो लुक एट हियर, कौन है, सी शेयर ऑफ गुडविल, जितना वो गेन कर रहा है बेटा उतना ही फिगर लेना, उसका मत शेयर ले लेना, ठीक है। 45,000 गेन कितना कर रहा है देवांशी, 1/12, तो 45,000 को 12 से डिवाइड कर दूं, 3750, क्या ये समझ में आ गया, सिंपल है, ठीक है। अब जर्नलाइज करना है तो जर्नलाइज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेकर आ रहा है, कैश में लिखा है ना, डी पे मतलब पे कर रहा है भाई, पैसे ला रहा है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश में वो कितना लेकर आ रहा है 15,000, नरेशन हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश। सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी, ठीक है, राइट ऑफ होगी तो क्या करोगे, डेबिट कर दोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000। अब इसमें नया पार्ट जो पुराना पार्टनर है जो कि गेन कर रहा है, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो इसको क्या कर दो, डेबिट कर दो, ठीक है। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाउ मच इट इज 3750, क्या यहाँ कोई डाउट, 2 सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, बी, तो क्या लिख देंगे, बीस कैपिटल अकाउंट, कंबाइन कर दो दोनों का टोटल 18,750, क्या आ गया समझ में, कोई डाउट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 24, 1:1, गुड, ये ऐसे डायरेक्ट सैक्रिफाइस कैलकुलेट होता है। X and Y are in a partnership sharing profit and losses in the ratio of 5:3. Profit sharing ratio दे रखा है 5:3.
दैट इज एडमिटेड एज अ पार्टनर हु पे 40,000 एज कैपिटल, कैपिटल के वो कितने रुपए लेकर आता है 40,000, ठीक है। एंड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल, नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल वैल्यूड बोला है क्या, उसके हिस्से की बोला है क्या, नहीं, वैल्यूड बोला है, और बोला नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल, तो मतलब ये तो नेसेसरी अमाउंट नहीं है 60,000। अब 60,000 का जितना हिस्सा होना चाहिए वो देखेंगे। फॉर द फर्म हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट विल बी 1/5, मतलब वो 1/5 शेयर के लिए आया है, विच ही टेक्स 1/10 फ्रॉम एक्स एंड 1/10 फ्रॉम वाई। तो 1 फ्रॉम लिखा मतलब डायरेक्ट दिया है सैक्रिफाइस, दोनों के डिनोमिनेटर में भी कितना है 10 है, तो सैक्रिफाइस कितना हो गया 1:1। क्लियर, सैक्रिफाइस समझ में आ गया, ठीक है। नाउ पास जर्नल एंट्रीज एंड आल्सो कैलकुलेट फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। अब पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ज़ेड्स कैपिटल, ये एंट्री अभी हमने नहीं सीखी, बट 11th में तो कई बार की है ना, यदि आप कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हो तो कैपिटल को क्रेडिट करते हो, ठीक है। अब कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, जेड कर रहा है, तो जेड को क्रेडिट कर देंगे, क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश भी लिख सकते हो बैंक भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। देखो हो सकता है आपको कंबाइंड एंट्री सिखाए कैपिटल और प्रीमियम दोनों की, ठीक है, बट वी आर डूइंग इट सेपरेटली, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। कैपिटल का अमाउंट कितना लेकर आ रहा है वो 40,000, 40,000, ठीक है। अब वो अपने हिस्से की गुडविल भी लेकर आएगा, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो 60,000 का कितना 1/5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12,000, मतलब वो अपने हिस्से की प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लेकर आएगा, दहेज कितना लेकर आएगा 12,000, 12,000। दहेज मिलेगा किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बस मुझे यही आंसर सुनना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है, वो तो फिर हम देख लेंगे कि कौन है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, डोंट राइट ओनली एक्स, ठीक है, उसके आगे कैपिटल या करंट अकाउंट लिखना कंपलसरी है बेटा, नंबर कट जाएंगे नहीं तो, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इक्वल है, इक्वल कैसे आइडेंटिफाई किया हमने 1/10 एंड 1/10, तो इट मीन्स इक्वल, इट इज 6,000, 6,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लीज आप लोग कैलकुलेट कर लेना, 1 माइनस क्या कर देना, सीधे ही माइनस कर देना, 5/8 माइनस 3/10 हो जाएगा, ठीक है ना, पक्का हो जाएगा ना। फ्रॉम दे रखा है मतलब माइनस कर दो डायरेक्ट, ठीक है, फ्रॉम द ओल्ड रेशियो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया नोटबुक, समझ में आया, चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, नहीं तो होमवर्क। Geeta and Meeta are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. That made Anita as a partner. The new profit sharing ratio between Geeta, Meeta and Anita will be 5:3:2. ये 5:3:2 है, ठीक है। Anita brought 25,000 for her share of premium for goodwill, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, सैक्रिफाइस कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ, नो ओल्ड भी दिया है न्यू भी दिया है, तो सैक्रिफाइस फॉर्मूला लगाना होमवर्क है, ठीक है, लिख लो। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाना ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, हो जाएगा 3/5 माइनस 5/10, और इसका मत निकालने बैठ जाना अनीता का, अनीता का सैक्रिफाइस नहीं निकलेगा, ठीक है, अनीता तो खुद आ रही है पार्टनर, वो तो गेन ही कर रही है। नेक्स्ट हो जाएगा ना, एक और देख लेते हैं ताकि कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, इससे रिलेटेड मैक्सिमम टॉपिक हम कवर कर लेंगे, ठीक है। आयुष एंड आरुषि आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है बेटा,
3 नंबर का होगा, मतलब देख लो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। They admitted Naveen into the partnership for 1/4 share. Goodwill of the firm was to be valued at 3 years purchase of the super profit, मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगी, दिस आई एम डूइंग, ठीक है। गुडविल का रिवीजन हो रहा है, कल टेस्ट है ना। गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 3 years purchase of super profit, 3 years purchase of super profit, ठीक है। Average net profit of the firm was 20,000. Capital invested in the firms was rupees 50,000 and the normal rate of return is 10%. Calculate the amount of goodwill premium brought by Naveen. सिर्फ अमाउंट ऑफ गुडविल निकालना है, जनरल एंट्री वगैरह करने के लिए नहीं बोला है, तो फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। गुडविल निकालो, कैलकुलेट कर लो, कैसे निकालोगे। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट कितना है, 20,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस वॉज 50,000, 50,000 का 10% कितना हो जाएगा, 5,000। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एवरेज या एक्चुअल एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, याद है कुछ, इज इक्वल्स टू 15,000। सुपर प्रॉफिट कितने ईयर्स परचेज बोला है, क्या क्या 45, गुडविल 45 अभी निकाल रहे हैं ना, अच्छा तुमने कैलकुलेट कर ली, वेरी गुड। गुडविल कैसे निकालोगे, सुपर प्रॉफिट का 3 years परचेज, 3 years परचेज मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 45,000 क्या नए पार्टनर के गुडविल है क्या, नवीन के गुडविल है क्या, ये तो फर्म के गुडविल है। अब नवीन कितने हिस्से के लिए आया है, नवीन शेयर ऑफ गुडविल कितने हिस्से के लिए आया है, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो 45,000 को 1/4 से डिवाइड कर दो, 11,250। दे आस्क अबाउट द अमाउंट ऑफ गुडविल, देखो बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉट बाय नवीन, मे बी इट वाज एन एमसीक्यू, क्योंकि 3 मार्क का तो नहीं लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है। डू रिविजन ऑफ द क्वेश्चंस एंड आल्सो डू होमवर्क, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून।